साइकोज मैड लव भाग 11। इंद्र भागता हुआ अपने घर में आया। लिविंग रूम में बैठी हेजल जी अभी को खाना खिला रही थीं, जो टेलीविजन पर अपना फेवरेट कार्टून डोरेमोन देख रहा था। हेजल जी की नज़र इंद्र पर गई तो वो बोली, बैग दे आया देवेश का। इंद्र सदमे में गया गया प्रतीत हो रहा था। उसने हेजल जी का जवाब न देते हुए कुछ और ही कहा, माँ, उस देवेश की मम्मा उसकी मम्मा नहीं है। वो भागता हुआ आके उनके सामने खड़ा हुआ। हेजल जी तो उसकी बात सुन कंफ्यूज हो गईं। क्या बोल रहा है तू? देवेश की मम्मा उसकी मम्मा नहीं है? कहना क्या चाहता है? उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा। इंद्र ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने शर्टलेस विनाश बार बार आ रहा था। वो भौंकलाया सा बोला, देवेश की मम्मा कोई लड़की नहीं है। क्या बोल रहा है तू? होश में है? हेजल जी ने थोड़े गुस्से से कहा, माम, मैं सच बोल रहा हूँ। अब कैसे बताऊं मैं आपको? वो कोई लड़की नहीं, एक लड़का है। मैं अभी ये देख कर आ रहा हूँ। उनका चेस्ट काफी फ्लैट है, इंद्र ने कहा। हेजल जी ने बुरा सा मुंह बना लिया। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है। और तू तू बैग देने गया था ना? वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। मैं बोल रहा हूं ना मम्मी, भैया बिगड़ते जा रहे हैं। पढ़ाई को छोड़ इनका ध्यान कहीं और ही जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था। सोफे पर बैठे अभी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। हेजल जी ने गुस्से से इंद्र को घूरा। इंद्र ने एक नज़र अभी को देखा और उनसे कहा, नहीं माम, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। चुप, एकदम चुप। तू बहुत बिगड़ गया है इंद्र। दूर रहा कर अपने उन बदमाश दोस्तों से। चल अब जा अपने रूम में, हेजल जी ने काफ़ी सख्ती से कहा। लेकिन माम, इंद्र ने कहना चाहा, लेकिन हेजल जी ने उसकी बात को काट दिया। मैंने कहा ना, जा अपने कमरे में, और अब से तू अपने उन नालायक दोस्तों के साथ दिखा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी। कहते हुए उन्होंने इंद्र को आंखें दिखाईं। इंद्र ने अपने पैर पटक दिए और वहां से तेज कदमों के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। इंद्र लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे में आया। उसने दरवाजे को जोर से बंद किया और आके बेड पर बैठ गया। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो लड़का ही है, इंद्र ने खुद से ही कहते हुए अपनी टी शर्ट के कॉलर को थोड़ा दूर कर अंदर की ओर देखा। उसकी चेस्ट भी मेरी तरह है, तो वो लड़की कैसे हो सकता है? मेरी बात का विश्वास भी नहीं कर रही मेरी माँ। ओ गॉड, एक लड़का मेरा क्रश कैसे हो सकता? हे, इंद्र ने रूढ़ी सा मुंह भर लिया। कहाँ उसने विनाश को अपनी ड्रीम गर्ल बना लिया था और कहाँ वो लड़का निकला। यही सब सोचते हुए इंद्र ने अपने बालों को मुट्ठी में भींच लिया। आह, तू सच में पागल है इंद्र। एक लड़के से इतना अट्रैक्ट कैसे हो गया तू? यू कहते हुए इंद्र ने अपना नाक से कोड़ लिया। इंद्र उठ खड़ा हुआ और कमरे की खिड़की के पास आया। उसने पर्दा हटा विनाश के घर की ओर देखा। घर की सभी लाइट्स बंद थीं। सिर्फ ऊपर के एक कमरे की लाइट चल रही थी। उस कमरे की खिड़की इंद्र के कमरे की खिड़की की ओर ही खुलती थी। खिड़की इस वक्त खुली हुई थी, जिसके पास अचानक से देवेश आकर खड़ा हुआ। ये देख इंद्र झट से खिड़की के एक साइड दीवार से लग गया। उसने जरा सा झुककर बाहर की ओर देखा। देवेश के पास विनाश आ चुका था, जो उससे प्यार से बातें कर रहा था। शक्ल से कितनी खूबसूरत लगती है, पर अफसोस ये लड़का है, इंद्र रोंदू सा मुंह बनाए मन ही मन बड़बड़ाया। अगले स्कूल मॉर्निंग असेंबली चल रही थी। सभी स्टूडेंट्स क्लास वाइज अपनी अपनी लाइन में हाथ जोड़े खड़े थे। सामने स्टेज पर 6 लड़कियां थीं जो प्रार्थना करा रही थी। प्रार्थना खत्म होते ही सभी स्टूडेंट्स लाइन से अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। टीचर्स की कुछ मिनट के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में मीटिंग थी, इसीलिए उन्होंने कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को जूनियर स्टूडेंट्स की क्लासेस में उन्हें माइंड कराने के लिए भेज दिया था। रूम नंबर 4, क्लास 8। रूम में देवेश और अभी एक डेस्क पर बैठे थे, वहीं बाकी के स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह बैठे थे। एक स्टूडेंट रूम के दरवाजे के पास खड़ा बाहर की ओर देखता हुआ बोला, कल कितनी शांति थी यार, लेकिन ये लक्की आज आ ही गया। कहकर वो बाकी बच्चों की तरफ पलटा। ये फिर दादागिरी दिखाएगा, एक लड़की ने हाथ बांधे मुंह बनाकर कहा। बहन, कर भी क्या सकते हैं, मॉनिटर है अपना, उस बच्चे ने कहा और जाके अपने दोस्त के पास बैठ गया। कुछ मिनट बाद एक लड़का क्लास में एंटर हुआ, कंधे पर बैग टांगे, आंखों पर पतली परत का चश्मा लगाए। क्लास में 3 डेस्क के रो थे। बीच वाले रो में फ्रंट डेस्क पर कोई नहीं बैठा था, जिस पर वो लड़का आकर बैठ गया। यही है लकी, हमारे क्लास का मॉनिटर। इसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, फिर भी आंखों पर फैशन के लिए बिना नंबर का चश्मा लगा रखा है। देवेश के बगल में बैठे अभी ने फुसफुसाकर उससे कहा। सच में? देवेश ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। जवाब में अभी ने बस सिर हिला दिया। लकी अपनी सीट से उठा और ब्लैक बोर्ड के सामने आके खड़ा होते हुए बोला, सो क्लास, हमारी मैम की मीटिंग चल रही है। जब तक वो आ नहीं जाती क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। अपनी बात खत्म कर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चारों ओर घुमाई। लड़कियां जो एक साइड बैठी थी वो तो पहले से ही खामोश सी बीच वाले रो में मिडिल डेस्क पर बैठे देवेश की ओर देख रही थी। रमन, तू इधर आ, लकी ने किसी लड़के को देखो से पुकारा जिसका नाम रमन था। वो उठ खड़ा हुआ और लकी के पास आया। बोल भिड़ू,
रमन ने किसी वफादार कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाते हुए कहा, भले ही उसके पास दुम नहीं थी। लकी ने लड़कियों की ओर इशारा किया। यूं तो ये बड़ा बोलती है, लेकिन आज इतनी खामोश कैसे? लकी का ये सवाल सुन रमन ने देवेश और अभी की डेस्क की ओर इशारा कर कहा, ये सब उस नए आए लड़के की वजह से। कल ही आया है वो, और जब से ये आया है लड़कियां तो बड़ी फोकस कर रही हैं इस पर। कहते हुए उसका मुंह बन गया। ओह चल ठीक है, जाके बैठ जा तू मेरे पास, लकी ने उसके कंधे थपथपाकर कहा। रमन ने सिर हिला दिया और लकी की सीट पे जाके बैठ गया। लकी ने अपने चश्मे को ठीक किया और पॉकेट में हाथ डाले तीनों रॉ पर अपनी निगाहें डालने लगा। सब इस तरह खामोशी से बैठे थे कि जैसे क्लास में कोई हो ही ना। ये चीज़ लकी को काफ़ी खल रही थी। वो चाहता था कि कोई बोले जिसे वो सुन सके। ओए होए क्या बात है, आज तो बड़ी शांतिमय है ये क्लास, कहता हुआ कृषि बाहर से क्लास में एंटर हुआ। वैसे तो तुम सभी के क्लास की चर्चा हर टीचर की जुबान पर ही होता है, लेकिन ये देख लग रहा है कि उनकी बातें सरासर झूठ हैं, कृषि ने बड़े फक्र से कहा। आपने बिल्कुल सही सुना भैया, शरारत में ये सबसे आगे है, लेकिन आज पता नहीं कैसे ये खामोश है, लकी ने मुंह बिचका कर कहा। वेल, सोनिया मैम ने भेजा मेरे को, लेकिन क्लास के माहौल को देख लगता नहीं मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, कृषि ने खीस दिखाते हुए कहा। उसने अपनी नज़रें चारों ओर घुमाई और देवेश के डेस्क को देखा। अभी ने हाथ हिला उसे हाय किया। कृषि मुस्कुरा दिया। तुम हैंडल कर लोगे है ना, इसलिए मैं चलता हूँ, उसने लकी के कंधे थपथपा कर कहा। यस ब्रो, ओनली आई कैन हैंडल दिस पीपल्स, लकी ने बड़े घमंड के साथ कहा। कृषि ने सिर हिला दिया और रूम से जैसे ही बाहर गया बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। खुसुर फुसुर की आवाज़ें कमरे में फैल गईं। ओहो, कुछ देर पहले तो शांत थे तुम सभी, अब क्या हो गया, चुप हो जाओ, लकी ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, लेकिन उसकी बात किसी ने सुनी ही नहीं। देखा देव कितना घमंड कर रहा था, अब सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई, अभी ने देवेश से कहा। देवेश बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। बच्चों की खुसुर फुसुर हो ही रही थी कि कृषि वापस वहां आ गया। उसने लकी को देखा और बोला, बेटा जाके बैठ जा, ये हैंडल होने से रहे, टीचर बिल्कुल ठीक बोलते हैं इस क्लास के बारे में, और वैसे भी सोनिया मैम की बात नहीं मानी तो मेरा ही घाटा होगा। लकी ने आंखें रोल कर दी और अपनी सीट पर आके बैठ गया। बच्चों की खुसुर फुसुर धीरे धीरे बंद हो गई। कृषि भैया, आपकी जान नहीं आए क्या आज, कहाँ है वो, एक बच्चा इंद्र का जिक्र करते हुए बोला। आया तो है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम सबकी क्लास में आने के लिए किसी दुल्हन की तरह शर्मी रहा है। इंद्र अंदर आ जाना, इतना क्यों शर्मा रहा है, कृष्ण ने बाहर की ओर देखते हुए कहा। रूम के दरवाजे के बगल में इंद्र खड़ा था। वो अंदर नहीं आना चाहता है, या यूं कहूं कि वो देवेश की शक्ल नहीं देखना चाहता था। ओ नानू खिंच के लाओ पाजी, ऐसे ता आन से रहा वो, एक पंजाबी लड़के ने दांत दिखाते हुए कहा, जिसके सिर पर एक पग बंधी हुई थी। कृषि को उसकी बात सही लगी। वो दरवाजे के पास आया और उसके बगल में खड़े इंद्र के हाथ को पकड़ उसे खींच के अंदर ले आया। भैया, इतनी नालायक तो नहीं ना अपनी क्लास जो आपको अंदर आने में शर्म आ रही है, एक लड़की ने इंद्र को देखते हुए कहा। इंद्र ने हाथ फोल्ड कर लिए और बोला, तुम्हारी क्लास नालायक नहीं महानालायक है। तू बोल तो ऐसे रहा है जैसे तू बहुत सुधरा हुआ है, अपनी जगह बैठे अभी ने इंद्र को टॉन्ट मारते हुए कहा। उसकी बात सुन सभी स्टूडेंट्स हंस पड़े। वही इंद्र ने डेथ स्टेयर के साथ अभी को घूरा, जिसने अपनी सफ़ेद बत्ती सी दिखाई। इंद्र ने आंखें रोल कर दी। उसकी नज़र देवेश पर भी गई, जो उसे ही देख रहा था। ये पाकर इंद्र ने अपनी निगाहें कहीं और कर ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तुम लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताना। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगी।